सक्सेना, जमाना हो गया अच्छी खबर सुने हुए। पता नहीं कैसी मनहूसियत छाई हुई है कि डैड। हाँ, मैं बाद में बात करता हूं। क्या हुआ? डैड, तुलसी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। तुलसी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई? लेकिन तुलसी ने ऐसा किया क्या? डैड, जहां तक मैंने सुना है उसके ऊपर किसी लड़की के खून का इल्जाम है। अगर ऐसा है तो चलकर भाभी के सामने आग में और घी डालते हैं ताकि तुलसी की सारी जिंदगी जलकर खाक हो जाए। चलिए डैड, चलो। देव, तुम यहाँ आराम से बैठ के मैगजीन पढ़ रहे हो। तुम्हें पता है घर में वहां कितना हंगामा हो रहा है? हंगामा? लेकिन क्यों, किस बात पर? भाभी को पुलिस पकड़ कर ले गई। भाभी को पुलिस पकड़ कर ले गई? लेकिन क्यों? भाभी ने ऐसा क्या कर दिया? अब अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगी तो शायद तुम्हें यकीन नहीं आएगा, इसलिए जाओ जाकर खुद देख लो। हे भगवान, दीदी को पुलिस ने किसी के कत्ल के में गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं क्या करूं? अगर मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ तो सबको मेरी असलियत का पता चल जाएगा कि मैं नर्स नहीं हूँ और दीदी मेरी बहन है। भाभी, भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बहू को पुलिस ने कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अमरकांत, हाँ अमरकांत, यही सच्चाई है। जिस लड़की को हमने इस घर की बहू समझा, लक्ष्मी समझा, वही एक कातिल निकली। हे भगवान, हमसे इंसानों को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? नहीं अमर, नहीं, गलती हमारी नहीं, रोहिणी की है। उसने उस लड़की को इस घर की बहू समझा, लक्ष्मी समझा, उस लड़की पर इतना भरोसा किया, उसे इतनी आजादी दी। वो एकदम ठीक कह रही है बड़ी माँ। बड़ी माँ, ये आपके उस भरोसे का ही नतीजा है जो आज ये बदनामी का फंदा हमारे सिर पर लटक रहा है। ठीक है करण, लेकिन कम से कम एक बार पुलिस स्टेशन जाकर ये तो पता करो कि क्या आखिर सच्चाई क्या है। सच्चाई तो सबके सामने आ ही चुकी है भाभी। क्या आपको अब भी यही लगता है कि वो बेगुनाह है? अमरकांत, बात गुनाह या बेगुनाही की नहीं है, लेकिन मेरे दिल को अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहू किसी का खून कर सकती है। यकीन तो तुम्हें तभी होता जब बहू के साथ साथ हमारे हाथ में भी हथकड़ी लगाकर हमें पुलिस स्टेशन ले जाती। जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन आप ही बताइए, जब वो उस लड़की को जानती ही नहीं तो वो उसका खून करेगी क्यों? एक मिनट, रोहिणी, बहू उस लड़की को जानती थी या नहीं, ये तुम कैसे कह सकती हो? तुम भी तो खुद बहू को अच्छी तरह से नहीं जानती। सिर्फ उसकी बातें सुनकर तुमने ये मान लिया कि वो इस घर की बहू है। तभी भी मैंने तुम्हें समझाया था, उस लड़की को इस घर में पनाह देने से पहले कम से कम उसकी असलियत के बारे में पता तो लगाओ, पर नहीं, मेरी बात नहीं सुनी। अगर उस वक्त इस लड़की के बारे में तुमने पता लगा लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। भाभी, जी बिल्कुल ठीक कह रही है। कल तक सारा शहर हमारे परिवार की इतनी इज्जत किया करता था, लेकिन बहू की इस हरकत की वजह से अब लोग हम पर उंगलियां उठाने लगेंगे। सारे शहर में बदनामी हो जाएगी कि सहाय परिवार अब खूनियों को भी अपना रिश्तेदार बनाने लगा है। मैंने ठीक कहा ना जीजी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा हुआ मेरा भाई जिंदा नहीं है, वरना ये दिन देखकर, हे भगवान, हे भगवान, सच क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तू तो जानता है ना सब कुछ। इसीलिए प्रार्थना कर रही हूँ तुझसे, मेरे परिवार के मान सम्मान की रक्षा करना। हे भगवान, मैं नहीं जानती सच क्या है,
पर तू तो सब कुछ जानता है कि तुम मेरे परिवार की मान सम्मान की रक्षा करना भगवान। यही सोच रही होगी रोहिणी। कभी नहीं सुधरेगी है, कभी नहीं सुधरेगी। हे भगवान, अब तुलसी भाभी की मदद कौन करेगा और कैसे? जीजू, ऑफिस में हूँ, लेकिन बात क्या है? तुम इतनी घबराई भी क्यों? जीजू दीदी। हेलो। हेलो कंचन। हाँ नंदिनी, बोलो कैसे फोन किया? कुछ नहीं कंचन, बस एक खुशखबरी थी। सोचा सबसे पहले मैं ये खुशखबरी तुम्हें सुना दूं। अच्छा, क्या तुम्हारे घर वाले जिज्ञासा और समीर की शादी के लिए राजी हो गए? वो तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा कंचन, क्योंकि इस रास्ते की जो रुकावट थी वो हमेशा हमेशा के लिए हट गई है। क्या मतलब? मतलब ये कंचन कि पुलिस ने हमारी बहू तुलसी को अरेस्ट कर लिया है। तुलसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? पर सोफिया नाम की किसी लड़की के खून का इल्जाम लगा है। क्या तुलसी को सोफिया के कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया? मेरा मतलब है सोफिया नाम की लड़की के कत्ल के इल्जाम में तुलसी को गिरफ्तार किया। हाँ कंचन, यूँ समझ लो कि तुम्हारे बेटे के साथ अब जिज्ञासा की शादी होगी। मतलब जो वादा हमने किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है कंचन। हाँ अच्छा, अब हम फोन रखते हैं, बाद में हम फोन करेंगे, ठीक है? मॉम, क्या तुलसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है? हाँ बेटा, तुलसी को सोफिया के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया। फिर तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है मॉम। लेकिन आप ये बात सुनकर खुश होने के बजाय दुखी क्यों हो गई हैं? समीर, तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि ये खून तुलसी ने नहीं किया है, बल्कि तुलसी ने सोफिया को तुम्हारे खिलाफ प्लॉट किया है। इसलिए वो पुलिस के सामने तुम्हारा नाम जरूर लेगी। सिर्फ उसके कह देने से ये बात साबित नहीं होती कि मैंने सोफिया का खून किया है, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया है कि मैंने अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ा है। इसीलिए आप भी ये बात को भूल जाइए। देखिए मैडम, अगर आप मेरे सवालों का सही सही जवाब देंगी तो इस केस को समझने में मुझे आसानी होगी, और आप यकीन मानिए कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए मुझे साफ साफ बताइए कि सोफिया से आपका क्या रिश्ता था और उसके कत्ल के दिन आप उसके घर क्यों गई थी? इंस्पेक्टर साहब, सोफिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, लेकिन मैं उसके घर जरूर गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि आप उसके घर क्यों गई थी? इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति की छोटी बहन है जिज्ञासा, जो इस लड़के समीर के चक्कर में पड़कर उससे शादी करना चाहती थी। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि समीर एक अच्छा लड़का नहीं है और लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है। इसलिए मैंने उसकी असलियत जिज्ञासा के सामने लाने के लिए सोफिया को उसके पीछे प्लॉट किया था। और जिस दिन उसका खून हुआ उस दिन मैं उसके घर गई थी, क्योंकि सोफिया मुझे उसके खिलाफ सबूत देने वाली थी। लेकिन लगता है समीर को सोफिया की असलियत का पता चल गया होगा, इसलिए उसने उसका खून किया होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी आइए। जी कहिए। मेरा नाम आविष्कार है, तुलसी का दोस्त हूं मैं।
आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने तुलसी को किस जुर्म के लिए हिरासत में लिया है। देखिए मिस्टर, हमने इन्हें किसी जुर्म के लिए नहीं बल्कि एक कत्ल के बारे में पूछताछ करने के लिए लाया। आपकी पूछताछ खत्म होने के बाद आप इन्हें खुद छोड़ देंगे या इन्हें रिहा करवाने के लिए मुझे किसी वकील का इंतजाम करना होगा? जी नहीं मिस्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिलहाल हमें इनसे जितनी पूछताछ करनी थी वो हमने कर ली। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैडम, जब तक सोफिया का कातिल पकड़ा नहीं जाता आप इस शहर से कहीं बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम किसी भी वक्त आपको पूछताछ करने के लिए बुला सकते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी कि सोफिया का कातिल समीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगी कि सोफिया का कातिल समीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सोफिया का कातिल समीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। सोफिया का कातिल समीर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। भाभी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं और मुझे हमारे परिवार की इज्जत का भी ख्याल है, लेकिन इस वक्त अगर मैं पुलिस स्टेशन गया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास एक चश्मदीद गवाह है। लेकिन देवर जी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं बैठे रह सकते ना। और ये भी तो हो सकता है ना कि वो लड़की झूठ बोल रही हो या फिर उसे कोई धोखा हुआ हो। नहीं भाभी, धोखा हमारे साथ हुआ है। बहू ने अपने हर एक रिश्ते को हमसे छुपाया है, लेकिन अब जब उसकी कथनी और उसके गुनाह सामने आ गए तो ऐसे में हमें खामोश रहना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं देवर जी, मेरा दिल ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि मेरी बहू, मेरी तुलसी किसी का खून कर सकती है। नहीं देवर जी। ठीक है, अगर आपके दिल को नहीं लगता है तो आप कानून पर भरोसा कीजिए। अगर वो बेगुनाह होगी तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो गुनहगार है तो हमें भूल जाना चाहिए कि तुलसी नाम की हमारी कभी कोई बहू थी भी। अनु, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं अभी। चलो घर के अंदर चलो। देखो अनु, डरने की कोई जरूरत नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया है। मैं जानती हूँ अभी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, तभी तो इस घर में वापस आई हूँ। वेरी गुड। तो बाहर क्यों खड़ी हो? चलो आओ। नहीं अभी, घर के अंदर मैं अकेली जाऊंगी, तुम नहीं। अकेली? लेकिन अगर तुमसे कुछ पूछा उन लोगों ने तो मैं उन्हें समझा सकूंगा ना। नहीं अभी, जो कुछ भी समझाना है वो मैं खुद समझाऊंगी, क्योंकि मैं इस रास्ते पर खुद अकेली निकली थी। हाँ अभी, ये हमारी किस्मत की बदनसीबी ही है कि हम दोनों साथ चलना तो चाहते थे, लेकिन तुम एक कदम पीछे रह गए। नहीं अनु, मैं पीछे नहीं रह गया, बल्कि तुम मुझसे आगे निकल गई हो। देखो रोहिणी, मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अगर बहू पुलिस की हिरासत से आजाद हो भी गई ना, तब भी उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं देना। उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं देना, यहाँ आने की इजाजत नहीं देना। क्योंकि कृष्णा को जब ठीक होना होगा वो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन अगर बहू इस घर के अंदर आ गई ना,
तो हमारी बदनामी के साथ साथ हमारी परेशानियां भी बढ़ जाएगी। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। लेकिन जीजी मैं रुक जा बहू। इस घर की इज्जत को तो तुमने नीलाम कर ही दिया, इसलिए इस घर में रहने का अधिकार भी तुमने खो दिया है। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। मैं जानती थी बुआ जी कि जब आपके दिल में ही मेरे लिए कोई जगह नहीं है, फिर आप मुझे इस घर में भी रहने नहीं देंगी। देखो बहू, माँ जी, इससे पहले कि आप भी मुझसे कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये सच है कि मैं सोफिया को जानती थी और 9 फरवरी के दिन उससे मिलने भी गई थी, और मैंने ही उसे समीर के पीछे इसलिए लगाया था ताकि मैं आप सबके सामने समीर की असलियत उजागर कर सकूं। लेकिन इससे पहले समीर को उसकी असलियत पता चल गई और उसने उसका खून कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब अपना गुनाह छुपाने के लिए तुम समीर पर इल्जाम लगा रही हो? मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ बुआ जी, हकीकत बता रही हूँ। और हकीकत ये है कि मैंने जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसकी जगह उस बेचारी सोफिया की जान चली गई और मुझे बदनामी मिली। लेकिन बहू, तुम तो बदनाम हो ही गई हो। अब तुम्हारे यहाँ आने से हम भी बदनाम हो जाएंगे। इसलिए हम तुमसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इस घर में तुम्हारा रहने का कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ बुआ जी, लेकिन जब मैं कृष्णा की पत्नी हूँ तो मुझे इस घर में रहने का पूरा पूरा हक है और मैं इसी घर में रहूंगी। सुन लिया रोहिणी, तुम्हारी बहू क्या कह रही है? तुलसी, तुम इस घर में रहो या ना रहो, लेकिन एक बात तुम्हें बता देना चाहते हैं। अब तुम्हें हमारे या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें और हमारे परिवार को हमारे हाल पे छोड़ दो। हेलो हेलो सनी, मैं जिज्ञासा बोल रही हूँ। अब हाँ जिज्ञासा, बोलो। हेलो सनी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। पता है, भाभी को पुलिस ने सोफिया के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। जिज्ञासा, क्या तुम उसी सोफिया की बात कर रही हो जिसका कत्ल का इल्जाम तुलसी भाभी मेरे ऊपर लगा रही थी? हाँ सनी, मैं उसी सोफिया की बात कर रही हूँ। लेकिन जिज्ञासा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा सनी कि आखिर पुलिस ने भाभी को गिरफ्तार क्यों किया, और उससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि पुलिस ने भाभी को छोड़ भी दिया। तो क्या तुलसी भाभी छूटकर वापस भी आ गई? हाँ सनी, मुझे लगता है पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी हो सकती है जिज्ञासा, पर मुझे लगता है कि तुलसी भाभी का सोफिया के साथ हो ना हो कोई संबंध जरूर है, क्योंकि पुलिस बिना वजह कभी किसी को यूं ही गिरफ्तार नहीं करती। हाँ सनी, संबंध तो हो सकता है, लेकिन वो संबंध गलत नहीं हो सकता, वरना पुलिस भाभी को इतनी जल्दी कभी नहीं छोड़ती। खैर जिज्ञासा, हमें तो इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि तुलसी भाभी घर वापस आ गई। हाँ सनी, ये बात तो है। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ, बाकी बातें मैं तुमसे मिलकर करूँगी। ठीक है जिज्ञासा। पुलिस ने भाभी को गिरफ्तार क्यों किया?
और उससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि पुलिस ने भाभी को छोड़ भी दिया। पुलिस ने भाभी को छोड़ भी दिया। और उससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि पुलिस ने भाभी को छोड़ भी दिया। बहू, बहू, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है और मेरा यकीन मानो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है। और हो भी क्यों ना, तुम अकेली ही तो हो जो इस घर के लिए इतना कुछ करती हो। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम आया तो कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए आगे नहीं आया। कोई बात नहीं चाची जी, मैं सच के साथ थी और सच के साथ भगवान होता है, इसलिए शायद इतनी बड़ी साजिश के बाद भी मैं उस केस से बरी हो गई। वो तो ठीक है बहू, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई बहू, आखिर तुम्हारा ऐसा दुश्मन कौन सा है जो तुम्हें इस झूठे केस में फंसाकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? अफसोस तो इसी बात का है चाची जी कि जो मेरे दुश्मन हैं वो मेरे अपने ही हैं, इसलिए मैं चाहकर भी उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, जो असली कातिल था और जिसका इल्जाम मुझ पे लगाया जा रहा था, वो आज भले ही कानून की नजरों से दूर हो, लेकिन वो मेरी नजरों के सामने है। और भरोसा रखिए, मैं उसे एक ना एक दिन उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप? मुझे आपके बेटे समीर से मिलना है। समीर? क्यों, क्या बात है? एक्चुअली मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ, आइए। मॉम, वो समीर, बेटा इंस्पेक्टर साहब तुमसे कुछ बात करने आए हैं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? मिस्टर समीर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप किसी प्रिया या सोफिया नाम की किसी लड़की को जानते हैं? प्रिया, सोफिया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता। लेकिन मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप इस लड़की को जानते ही नहीं, बल्कि आपकी इस लड़की के साथ गहरी दोस्ती भी रही है। अब मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई लड़की है नहीं इंस्पेक्टर साहब, मगर आप कह रहे हैं तो चलिए मुझे उस लड़की से मिलवा दीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। मिस्टर समीर, अगर वो लड़की यहाँ होती तो मैं उसे यहाँ जरूर लेकर आता, लेकिन अफसोस कि वो लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है? हाँ मिस्टर समीर, उस लड़की का 9 फरवरी को किसी ने उसके घर में जाकर उसका खून कर दिया है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर उस लड़की का खून हो चुका है तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना कि क्या आप 9 फरवरी के दिन उसके घर पे गए थे? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब मैं उस लड़की को जानता ही नहीं तो मैं उसके घर क्यों जाऊंगा? तो फिर मुझे इतना बताइए कि उस दिन आप कहां थे? उस दिन मैं एक्सक्यूज मी ऑफिसर। ऑफिसर, मेरा नाम कर्ण है, कर्ण साहा है। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं मिस्टर करण साहब। तो ठीक है ऑफिसर, तो मैं आपको बताता हूं कि 9 फरवरी को
समीर मेरे साथ मेरे फार्म हाउस पे था। आपके साथ? जी हाँ ऑफिसर, और अगर आप चाहें तो मैं इस बात का सबूत भी दे सकता हूँ आपको। इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर करण, आपका इतना बयान ही काफी है। इसका मतलब मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली थी वो गलत थी। जी हाँ ऑफिसर, यकीनन आपको गलत इंफॉर्मेशन ही मिली है। ओके मिस्टर समीर, मैं चलता हूं। ओके। क्या बात है देव? भाभी मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं। कहो देव। बुआ जी कह रही थी कि आपने किसी लड़की का खून किया है। तुम्हें क्या लगता है देव? भाभी मुझे तो लगता है कि आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर आप खून कैसे कर सकती? लेकिन अगर आपने खून नहीं किया तो फिर पुलिस आपको क्यों पकड़ के ले गई थी? देव, मुझे पुलिस पकड़कर नहीं ले गई थी, बल्कि पूछताछ करने के लिए लेकर गई थी, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं जानती हूं देव कि तुम्हें इस बात से बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन यकीन मानो उससे कहीं ज्यादा मुझे तकलीफ हुई है, क्योंकि गुनाह किसी और ने किया था और इल्जाम मेरे सर पर लगा दिया। लेकिन अब मुझे इस बात की खुशी है कि भगवान ने सच्चाई का साथ दिया और मुझे बेदाग बचा लिया। लेकिन भाभी, कल तो आप भैया को लेकर अमेरिका जा रही हैं ना? हाँ देव, कल भी मेरी जिंदगी का एक और इम्तिहान है और मुझे भरोसा है कि हर बार की तरह इस बार भी मैं कामयाब हो जाऊंगी। करण, तुम्हें कृष्णा के साथ साथ बहू का भी ख्याल रखना होगा। पहली बार इतनी दूर जा रही है ना वो। ख्याल रखने के लिए ही तो मैं उनके साथ जा रहा हूँ। ये लो करण, तुम्हारा टिकट और पासपोर्ट। जाओ करण, तुलसी और कृष्णा को लेकर आओ, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ये क्या बहू? अरे फ्लाइट का टाइम हो गया और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? वो माँ जी, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। अब किसका इंतजार कर रही हो तुम? देखो बेटा, कोई आएगा ना तो हम उससे कह देंगे कि तुम चली गई हो, या फिर तुम उससे बाद में फोन पे बात कर लेना। हाँ बहू, बहुत मुश्किल से इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला है। अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो फिर शायद इस महीने। मैं आपकी मुश्किल समझती हूँ चाचा जी, लेकिन अब आपकी मुश्किल आसान होने वाली है। क्या मतलब? एक मिनट। ये कौन है बहू? ये डॉक्टर सारंग है। लेकिन ये यहाँ? ये यहाँ एक सेमिनार में आए थे। मैंने इन्हें सारी सिचुएशन बता दी है। इनका ये कहना है कि केके का चेकअप वो यहीं करेंगे। सो मैं इन्हें यहाँ ले आया। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको पेशेंट के पास ले चलती हूँ। आइए।
मुझे लगता है डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। जी, मैं ये चाहती हूँ कि लेकिन भाभी, मैं कहता हूँ जिस डॉक्टर से इलाज करवाने हम कृष्णा को अमेरिका ले जाने वाले थे, उसी डॉक्टर को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? नहीं देवर जी, मुझे तो लगता है तुलसी ने डॉक्टर को यहाँ बुलाकर सही किया है। हो सकता है चेकअप के बाद यहीं पर पता चल जाए कि कृष्णा को अमेरिका ले जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें तो बताना चाहिए था। हमने अमेरिका के टिकट करवा दिए, सारा इंतजाम कर दिया। माँ जी, मैंने तुलसी को बता दिया है कि आपके बेटे कृष्णा को अमेरिका ले जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो उसका इलाज करवाने उसे अमेरिका ले जाना चाहते थे। मिस्टर अमरकांत, वो इलाज यहाँ भी हो सकता है। यहाँ इंडिया में? व्हाई नॉट? हमारे देश में मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। जो इलाज अमेरिका में हो सकता है, आज वो यहाँ भी हो सकता है। देखिए, पहले मैं रिपोर्ट देखूंगा और उसके बाद अगर जरूरत हुई तो मैं इनका कुछ और चेकअप भी कराऊंगा। और फिर मेडिकल साइंस में नाउम्मीदी नाम की कोई चीज नहीं होती, इसलिए हम कोशिश करेंगे। मिस्टर आविष्कार, जितनी जल्दी हो सके आप कृष्णा की सारी रिपोर्ट मेरे पास भिजवा दीजिए। जी डॉक्टर। अच्छा, मैं चलता हूँ। आइए, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। तुलसी, हेलो कंचन, हाँ बोलो, कैसे याद किया? सोचा कि तुम्हें फोन करके तुम्हारा वादा याद दिला दूं। हमने जो वादा किया है वो हमें याद है कंचन, इसलिए बार बार फोन करके हमें याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम कहती हो कि जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहू जिसे तुम समझती हो कि वो हमारे रास्ते से हट गई है, लेकिन वो वापस आ गई, इसलिए मुझे लगा कि कहीं वो दोबारा रास्ते के दीवार ना बन जाए। हाँ, वो भले ही घर वापस आ गई हो, लेकिन पुलिस स्टेशन जाकर उसने अपना वजूद खो दिया है। और इस वक्त वो जिज्ञासा के बारे में नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के बारे में सोच रही होगी। समझी तुम? अब तो मौका हमारे पास है कंचन, हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि वो खुद चलकर तुमसे माफी भी मांगेगी और जिज्ञासा के साथ समीर की शादी करने के लिए वो मजबूर हो जाएगी। कंचन, बस हमारी बातों पर भरोसा रखो। कुछ दिन और इंतजार करो, समझे तुम? ठीक है नंदिनी, अगर बात भरोसे की है तो मैं इंतजार करूंगी। ओके, फोन रखती हूँ। मॉम, मॉम, किससे बात कर रही थी आप? नंदिनी से। मैं उसे उसका किया हुआ वादा याद दिला रही थी, लेकिन उसने हमेशा की तरह कुछ दिन और इंतजार करने के लिए कह दिया। लेकिन समीर, अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि तुलसी पुलिस स्टेशन से छूट चुकी है और उस इंस्पेक्टर को तुम पर शक है। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम्हारी और जिज्ञासा की शादी जल्द से जल्द हो जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोफिया के कत्ल के इल्जाम में फंस जाओ और हमारी सारी प्लानिंग बेकार हो जाए। नहीं नहीं मॉम, ऐसा नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं आज ही जाकर जिज्ञासा से फाइनल बात करता हूं। हेलो।
हेलो करण, मैं बोल रहा हूँ खान। खान? क्यों पहचाना नहीं करण? मौत का दूसरा नाम। बोलो, क्यों फोन किया? करण, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मैंने सब तैयारियां कर ली हैं। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे अमेरिका कब जाना है। नहीं खान, अब अमेरिका जाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा प्लान फेल हो गया। क्या? अमेरिका जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया? लेकिन करण, ऐसी क्या बात होगी जो तुम अपने इरादे से पीछे हट गए? नहीं खान, करण कभी अपने इरादे से पीछे नहीं हटता, लेकिन फिर से एक बार बीच में रुकावट आ गई है। लेकिन करण, तुमने तो कहा था कि कृष्णा तुम्हारे रास्ते की रुकावट बना हुआ है और तुम उसे खत्म करवाना चाहते हो। नहीं खान, उस कृष्णा को तो मैं अभी जान से मारना चाहता हूं और एक न एक दिन मैं उसे जान से मार कर ही रहूंगा। लेकिन हमेशा उसकी जिंदगी और मौत के बीच वो तुलसी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तो क्या हुआ करण? हम उसे भी कृष्णा के साथ साथ खत्म कर देंगे। यही तो हमारा प्लान था खान, और इसीलिए मैंने कृष्णा को इलाज के बहाने अमेरिका ले जाने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि उस तुलसी को मुझ पर शक हो गया, इसीलिए वो इस प्लान के बीच में रुकावट बनकर खड़ी हो गई। तो ठीक है करण, उन दोनों को यहाँ खत्म करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन ना, मेरी परमिशन के बिना कोई भी एक्शन मत लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे उस एक्शन की वजह से मैं मुसीबत में फंस जाऊं। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। ठीक है करण, लेकिन एक बात, जब मैं किसी काम की सुपारी ले लेता हूं ना, तो जब तक उसे खत्म ना कर दूं, मुझे चैन नहीं मिलता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुम्हारे रास्ते की रुकावट दूर कर दूं, ताकि मुझे भी सुकून हासिल हो। तभी तो कहते हैं खान, मौत का दूसरा नाम। हाय सनी। जिज्ञासा, आ गई तुम? हाँ सनी, पता है घर के सारे लोग मौजूद थे। मेरा आना मुश्किल ही था, पर तुमने मुझे बुलाया था, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। घर वालों से झूठ बोलकर आना पड़ा है मुझे। जिज्ञासा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब छोड़ो ये सब, बताओ मुझे कि तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों से दूर करने के लिए और तुम्हें खुशी देने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। सनी, मेरी परेशानियां दूर होने का, खुशी मिलने का एक ही तरीका है कि हमारी शादी हो जाए। लेकिन पता नहीं हमारी शादी कब होगी। जिज्ञासा, अगर शादी करने से तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आ सकती है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सनी, तुम तो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, लेकिन घर वाले? जिज्ञासा, अब घर वालों के बारे में हमें जितना सोचना था हमने सोच लिया। अब हमें अपने जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। जिज्ञासा, चलो भाग चलते हैं। भाग चलते हैं? हाँ जिज्ञासा, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हमें आसानी से अपने लिए ऐसी कोई ना कोई जगह मिल जाएगी जहाँ ना तो किसी की कोई जिद होगी और ना ही प्यार करने वालों पर कोई पाबंदी होगी। और ऐसे जगह जाकर हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। सनी, अगर बात तुम्हारे साथ की है तो मैं हर जगह, हर हालत में तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ। तो चलो जिज्ञासा। क्या हुआ जिज्ञासा? समझ में नहीं आ रहा सनी। एक दिन जब मैंने तुमसे घर छोड़ने के लिए कहा था तो तुमने मुझसे कहा था कि इस तरह घर छोड़ना गलत है, और आज तुम ही मुझसे घर छोड़ने के लिए कहे। जिज्ञासा, मुझे ऐसा लगा था कि हमारे घर वाले हमारे प्यार को समझ जाएंगे, पर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उन्हें समझा नहीं पाएंगे। इसलिए तुम्हारी खुशियों को बचाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम
खामोश क्यों हो गई जिज्ञासा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं सनी, तुम पर तो मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। हाँ सनी, और अगर आज मैं तुम्हारे साथ गई तो लोग मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर उंगलियां उठाएंगे, और ये मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे या तुम्हारे परिवार की और ज्यादा बदनामी हो। क्या बात है सनी, क्या तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी? आज तुम्हारी बातें सुनकर यह साबित हो गया कि तुम्हें अपने प्यार के साथ साथ मेरी इज्जत की भी फिक्र है। मैं खुश हूं कि मैंने तुम जैसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला किया है। नमस्ते बुआ। सुखी रहो। क्या बात है करण, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बुआ मैं तो हमेशा भगवान से आपकी सुख शांति की प्रार्थना करता रहता हूँ। पहेलियां मत पूछो, साफ साफ बताओ बात क्या है? अब बात यह है बुआ कि इस घर में कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। इस घर में सबको पता है, लेकिन आपको? इस घर में ऐसा क्या हुआ है करण जो मुझे नहीं पता? बुआ आपको पता है कि तुलसी भाभी ने फिर एक बार आपके मान को ठेस पहुंचाई है। तो इस बात कितनी बड़ी चाल है? करण तुम्हें पता है मुझे घुमा फिराकर बात करने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आपकी पसंद को ही तो नापसंद किया गया है। आप चाहती थी कि कृष्णा का इलाज अमेरिका में हो, और इसके लिए हम सबके टिकट भी आ गए। मैं तो अभी यही चाहती हूँ कि कृष्णा का इलाज अमेरिका में ही हो। लेकिन तुलसी भाभी नहीं चाहती। हाँ, उसके चाहने या न चाहने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? वो आप भूल रही है कि वो पत्नी है कृष्णा की। हाँ, कृष्णा तुलसी का पति बाद में है, सबसे पहले वो मेरा भतीजा है। इसी बात का तो दुख है बुआ, उसने किसी भी रिश्ते की परवाह नहीं की। उसने ये साबित कर दिया कि वो कृष्णा को सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक मिनट, साबित कर दिया मतलब? वो आपको पता नहीं है कि जो डॉक्टर अमेरिका में कृष्णा का इलाज करने वाला था, वही डॉक्टर इंडिया में सेमिनार अटेंड करने के लिए आया था। और आपको याद होगा कि उस दिन वो आपके सामने भी घर पर आया था। हाँ तो? आपको ये मालूम नहीं है कि तुलसी भाभी ने कृष्णा को अमेरिका जाने से रोक लिया? क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि कृष्णा का इलाज यहीं पर हो। लेकिन इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर वो कैसे ले सकती है? कैसे ले सकती है वो? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपने जो भी फैसला लिया कृष्णा भैया की भलाई के लिए लिया, लेकिन उस तुलसी भाभी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ये जो भी किया सिर्फ आपका अपमान करने के लिए, और वो आपका अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस घर के हर फैसले आप लेती आएंगे, और आपके हर फैसले के सामने इस घर के हर सदस्य को सिर झुकाना पड़ा है, तो फिर वो तुलसी क्यों नहीं? वैसे आपकी हार पर मुझे इतनी ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब भी आप अपनी मेहनत के बाद अपनी मंजिल के करीब जाने की कोशिश करते हैं ना, तो तुलसी आपके मंसूबों को एक ही झटके में चकनाचूर कर देती है। छोटी माँ, एक तो मैं पहले ही उस तुलसी की वजह से गुस्से में हूं, ऊपर से आप ऐसी जली कटी बातें सुनाकर मेरे जख्मों पर नमक। तुम्हारे जख्मों पर नमक नहीं छिड़क रही, बल्कि तुम्हें आगाह कर रही हूं, इरादे बदल देने चाहिए। मैं अगर चाहूं तो उन दोनों की सांसें एक झटके में बंद कर सकता हूं, लेकिन डैड ऐसा नहीं चाहते। डैड नहीं चाहते कि उन दोनों के खून के छींटे मेरे दामन पर पड़े, और इसीलिए ताकि उन दोनों को वहां पर खत्म किया जा सके। लेकिन क्या हुआ? ऐन मौके पर वो तुलसी उस डॉक्टर को लेकर आई और हमारा सारा प्लान चौंक गया। करण, अगर इस बार भी कृष्णा हमारे हाथों से बच गया तो कोई बात नहीं, हम अपना इरादा तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, कृष्णा को खत्म करने का कोई और तरीका सोच सकते हैं।
ए सुनो। जी साहब। इधर आओ। आपने कुछ मुझसे पूछा साहब जी? क्या तुम इस बंगले में काम करते हो? हाँ जी साहब जी, मैं इधर ही काम करता हूँ। तुम इस बंगले में कब से काम करते हो? अब साहब जी साल तो मैंने गिना नहीं, लेकिन जब से वो संभाला है जवानी मैंने इधर ही काम पे निकाला। फिर तो तुम इस बंगले में जितने लोग रहते हैं सबको जानते होगे। हाँ साहब जी। अब मुझे बताओ इस बंगले में कौन कौन रहता है? लेकिन आप कौन है साहब जी? मैं सीबीआई इंस्पेक्टर। साहब आप पुलिस वाला है? हाँ। अब मुझे बताओ इस बंगले में कौन कौन रहता है? साहब वो हमारा मेम साहब रहता है इधर। और उनके पति? साहब बड़े साहब का तो काफी समय पहले स्वर्गवास हो गया साहब। और समीर? समीर बाबा? साहब जी समीर बाबा तो विदेश पढ़ने को गया था, लेकिन अभी हमारे साथ इधर ही रहता है। अच्छा ये बताओ, समीर के दोस्तों के बारे में कुछ जानते हो? साहब उनका यार दोस्त के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन साहब जी। लेकिन कुछ नहीं। मैं एक मुजरिम की तलाश में हूं, और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हें भी सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने जो तुमसे बात की है उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना रामू काका, वो समीर बाबा आपके बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया उसे। कौन था वो समीर बाबा, वो इंस्पेक्टर। लेकिन समीर बाबा मैंने आपके बारे में उसको कुछ नहीं बताया। मैं जानता हूँ रामू काका, जब आप मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो उसे क्या बताएंगे। जाओ जाओ जाओ, घबराओ मत, जाओ। इसका मतलब पुलिस का शक अब भी मेरे ऊपर है, और इसलिए मेरी जासूसी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मुझे लगा था कि जिज्ञासा मेरी बात सुनकर घर छोड़कर भागने को राजी हो जाएगी, पर उसने भी इनकार कर दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जिज्ञासा, चलो भाग चलते हैं। हाँ जिज्ञासा, ये दुनिया बहुत बड़ी है और हमें आसानी से अपने लिए ऐसी कोई ना कोई जगह मिल जाएगी जहां ना तो किसी की कोई जिद होगी और ना ही प्यार करने वालों पर कोई पाबंदी होगी। और ऐसे जगह जाकर हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। बोलो जिज्ञासा। सनी, मैंने तुम्हारी कही हुई बातों के बारे में बहुत सोचा, फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुम सही थे। अगर हम अपने घर वालों के भरोसे रहेंगे तो हमारी शादी कभी नहीं होगी। इसलिए मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। हाँ सनी, मैं तुम्हारे साथ अपने इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन था जिज्ञासा कि तुम मेरी बात कभी नहीं टालोगी, लेकिन जिज्ञासा तुम भी मेरी एक बात पर यकीन करो कि मैंने ये घर छोड़ने का फैसला सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है। मैं जानती हूँ सनी, और मुझे इस बात का एहसास है। अच्छा सुनो, अब तुम मुझे फ़ोन मत करना, अब मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगी अपनी पूरी तैयारियों के साथ, ठीक है? ओके जिज्ञासा, बाय। जिज्ञासा, तुमने वही किया जो मैं चाहता था। जिज्ञासा,
जाने की तैयारी कर रही हो? भाभी, मैंने इस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप हैं। आपने अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, उनकी मां की बेइज्जती की। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो समीर के ऊपर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इन सब के पीछे आपका एक ही मकसद था कि मेरी शादी समीर के साथ ना हो। लेकिन भाभी, अगर मेरी शादी समीर के साथ नहीं होगी तो मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। लेकिन आपको मेरी खुशी की कहाँ पड़ी? आप तो मेरी शादी होने ही नहीं देना चाहती ना? हाँ जिज्ञासा, ये सच है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी समीर से शादी हो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती। लेकिन अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है और तुमने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। तुम जाओ और जाकर समीर से शादी कर लो। अब अगर आप मेरे रास्ते में नहीं भी आएंगी तो भी मेरी शादी होना नामुमकिन है, क्योंकि आपने तो सनी की मॉम की बेइज्जती की थी ना, और आप उनसे माफी तो मांगेंगी नहीं। जिज्ञासा, मैं तुम्हारे लिए समीर की माँ से माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन तुम घर छोड़ने का इरादा छोड़ दो। हाँ जिज्ञासा, मैं अभी जाकर माँ जी से कहती हूँ कि मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए समीर की माँ से माफी मांगने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए समीर की माँ से माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन तुम घर छोड़ने का विचार छोड़ दो। एक बात कहूँ भाभी, जवान लड़की को सारी उम्र घर में नहीं बिठाया जा सकता और ना ही उसे मजबूर किया जा सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप जिज्ञासा की शादी का जल्द से जल्द फैसला कर लीजिए। रत्ना, यही सोचकर जिज्ञासा की शादी करने का फैसला किया था हमने, लेकिन खुद को बचाने के लिए बहू ने समीर पर इल्जाम लगाकर इस रिश्ते को ही तोड़ दिया। लेकिन जीजी, क्या समीर और जिज्ञासा का दोबारा से रिश्ता तय नहीं हो सकता? रत्ना, अगर जिज्ञासा की जिंदगी की बात है तो हम कंचन से दोबारा बात कर भी लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट तो हमारी बहू है। वो नहीं चाहती कि जिज्ञासा की शादी समीर से हो। नहीं जीजी, बहू जिज्ञासा की शादी के खिलाफ नहीं है। तो ठीक है रोहिणी, अगर बहू जिज्ञासा की शादी के खिलाफ नहीं है तो उससे कहो कि वो कंचन के पास जाकर माफी मांग ले, और रही बात कंचन की तो उसे मैं समझा दूंगी। यही तो परेशानी है जीजी, हम बहू को माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ओह, तुम अपनी बहू को मजबूर नहीं करोगी और तुम्हारी बहू तुम्हारे कहे बिना कंचन के पास जाकर माफी नहीं मांगेगी, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब जिज्ञासा की शादी कभी भी नहीं हो सकती। नहीं बुआ जी, जिज्ञासा की शादी जरूर होगी, और वही होगी जहां वो चाहती है। लेकिन बहू, जिज्ञासा तो समीर के साथ शादी करना चाहती है। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसके लिए मुझे समीर की माँ से माफी मांगनी पड़ेगी। माँ जी, अगर मेरे माफी मांगने से जिज्ञासा की शादी हो जाती है और इस घर के लोगों को खुशियां मिल जाती हैं, तो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। हाँ बुआ जी, आप समीर की माँ से कह दीजिए कि मैं माफी मांगने को तैयार हूँ।
बहू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कहिए चाची जी, क्या बात है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने जीजी की बातों से हार मान ली है और कंचन से माफी मांगने को राजी हो गई हो तुम? हाँ चाची, मैं समीर की माँ से माफी मांगने को तैयार जरूर हो गई हूँ, लेकिन इसकी वजह बुआ जी की बातें नहीं, बल्कि जिज्ञासा की खुशी थी। लेकिन कल तक तो तुम जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती थी, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपना नजरिया बदल दिया? मेरा नजरिया आज भी वही है, और जब तक मैं इस घर में रहूंगी वो नहीं बदलेगा। तो फिर ये सब क्या नाटक था? नाटक नहीं चाची जी, बल्कि कुछ लोग अपने स्वार्थ और जाति फायदे के लिए नाटक करके दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और मुझे भी उनसे निपटने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। और आप यकीन मानिए कि मुझे जिस दिन मौका मिलेगा मैं भी नाटक करके उन सब के चेहरों से नकाब उतार दूंगी। इस बात को आप याद रखिएगा। छोटी माँ, ये तुलसी इतने गुस्से में कहाँ गई? कहीं इसने आपसे कुछ बदतमीज तो नहीं की? उसकी क्या मजाल जो मुझसे बदतमीजी करे, बल्कि मैंने ही उसके ताजे ताजे जख्मों पर ऐसा नमक लगाया कि वो तिल मिलाती हुई यहाँ से चली गई। और वैसे भी करण, अब हमें तुलसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जीजी ने उसे कंचन के सामने झुकाकर उसके सारे वजूद को जलाकर राख कर दिया है। वो तो ठीक है छोटी माँ, लेकिन आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि रस्सी जल जाती है मगर उसका बल नहीं जाता जब तक कि उसे मसल न दिया जाए। इसलिए इसके आगे का काम अब हमें करना होगा। वाह करण भैया, वाह। इस बात के लिए वाह वाह कर रहे हो देव? अच्छा, तो आप नहीं जानते कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? हाँ, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनिए, आपको बुआ जी के पास जाकर यह कहने की क्या जरूरत थी कि तुलसी भाभी ने पहले जानबूझकर अमेरिका की टिकट मंगवाई और उसके बाद उसे कैंसिल करवा दी? कि आप ये अच्छी तरह जानते हो कि बुआ जी तो बस ऐसे मौके ढूंढती रहती है जिस पर वो भाभी को शर्मिंदा महसूस करवा सके, सब लोगों के सामने भाभी की बेइज्जती कर सके। देव, मैंने बुआ जी को वही बताया जो सच था, और उसके पीछे मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। भैया, इसके पीछे आपका क्या मकसद था ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भाभी का मकसद सिर्फ इस घर की मर्यादा को बनाए रखना था, और इस घर की मर्यादा को अगर कोई भी तोड़ेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो कोई भी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इस पागल को ये जुबान कब से आई? पहले तो सिर्फ तुलसी ही मेरे रास्ते का कांटा बनी हुई थी, और अब ये दीवार बनकर खड़ा होना चाहता है। ये तुम क्या कह रही हो रत्ना? तुलसी ने जीजी के सामने अपनी हार मानी? और यही नहीं, उसे समीर की मां कंचन से भी माफी मांगने को राजी हो गई है। ताज्जुब है रत्ना, जिस तुलसी को हम इतनी कोशिशों के बावजूद अपने काबू में नहीं रख सके, फिर जीजी ने उसकी ऐसी कौन सी नस दबा दी कि वो ये सब करने को राजी हो गई? अब जीजी ने कौन सी ऐसी नस दबा दी है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि इन दोनों की लड़ाई से जिज्ञासा को फायदा जरूर हुआ है। जिज्ञासा को? जिज्ञासा को कैसा फायदा? यही कि वो किसी भी हालत में समीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन तुलसी और जीजी की लड़ाई की वजह से जिज्ञासा की शादी मुश्किल में पड़ गई। अब जब तुलसी ने हार मान ही ली है तो जिज्ञासा की शादी भी जल्द से जल्द हो जाएगी। ठीक है रत्ना, जिज्ञासा की शादी हो जाए ये तो अच्छी बात है,
लेकिन तुलसी ने जीजी के सामने इतनी जल्दी हार मान ली, इसका मुझे यकीन नहीं होता। जिज्ञासा, कहाँ जा रही हो? करण भैया, वो मैं अपनी एक सहेली से मिलने जा रही हूँ उसके घर। क्यों, कोई बात है? नहीं, बात तो कुछ नहीं है, लेकिन इस घर में जो आज हुआ उसके बारे में तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा। कौन सी बात करण भैया? अब जिज्ञासा, बात तुम्हारे बारे में है, इसलिए तुम्हें तो पता चल ही चुका होगा। लेकिन हाँ, अगर नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हारे रास्ते में, मतलब तुम्हारी खुशियों के रास्ते में जो दीवार थी वो अब गिर चुकी है। करण भैया, मैं अभी तक आपकी बात समझी नहीं। बात सीधी सी है जिज्ञासा, तुम्हारी और समीर की शादी में तुलसी की जिद दीवार बनकर खड़ी थी, और आज ही मैंने सुना है कि तुलसी समीर की माँ से माफी मांगने के लिए तैयार हो गई। करण भैया, ये बात मुझे पता है, क्योंकि भाभी मुझसे कहकर गई हैं कि वो मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए समीर की मम्मी से माफी मांगने के लिए तैयार है। तुम्हें क्या लगता है जिज्ञासा कि वो तुलसी तुम्हारी खुशियों के लिए राजी हुई है? नहीं, बल्कि उसे तो अब ये लगने लगा है कि तुम्हारा घर बर्बाद करके उसका इस घर में रहना मुश्किल हो जाए। लेकिन जिज्ञासा, ये जो कुछ भी हुआ, तुम्हें तो तुलसी की इस हार पर खुशियां मनानी चाहिए। एक बात कहूं करण भैया, मुझे सनी से शादी करने की खुशी जरूर है, पर कभी भी मुझे तुलसी भाभी की हार पर कोई खुशी नहीं मिल सकती। ठीक है जिज्ञासा, जो तुम्हें लगता है वो तुम सोचो, लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो अब मैं चलूं करण भैया? हाँ, जाओ और खुशियां मनाओ जिज्ञासा। बहुत दिनों बाद उस तुलसी के चेहरे पर हार का दर्द देखने को मिला, लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही, क्योंकि मुझे खुशी तो सिर्फ उस दिन होगी जिस दिन उस तुलसी का नाम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएगा। हेलो। हेलो, समीर? जी हाँ, आप कौन? मैं कौन हूं ये जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, अलबत्ता मैं जो कहने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनना तुम। जिस रोज तुमने सोफिया का कत्ल किया था समीर, उस रोज सोफिया ने अपने घर में एक नहीं बल्कि 2 कैमरे फिट किए थे। 2 कैमरे? एक कैमरा तुम्हारे हाथ लग गया और तुमने उसे तोड़ दिया, लेकिन दूसरा कैमरा जो तुम्हारी नजरों से ओझल था, उसने रिकॉर्ड कर लिया है समीर कि तुमने सोफिया का कत्ल किस तरह किया है। देखो मिस्टर, तुम कौन हो ये मैं नहीं जानता, मगर तुम्हारा इस तरीके से मुझसे घटिया मजाक करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है। महंगा मुझे नहीं, महंगा तुम्हें पड़ेगा समीर, अगर ये टेप पुलिस के हाथ लग गया। समझ रहे हो तुम? इसीलिए मुझसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहते क्या हो? इस टेप की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं समीर, मैं तुमसे उस टेप की कीमत मांग रहा हूं। तुम मुझे पैसा दे दोगे, मैं तुम्हें वो टेप दे दूंगा। दैट्स अ डील। बोलो, पैसे कब और कहां चाहिए? खन्ना हाउस, अंधेरी MIDC, सीप्स में। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गए हो। ठीक है, मैं पैसे लेकर पहुंच जाऊंगा। क्या कहा उसने? कहना क्या अनु, उसे यकीन हो गया है कि अगर उस कमरे में एक कैमरा हो सकता है तो वहां दूसरा कैमरा भी हो सकता है।
तो तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ आएगा? अपनी जान बचाने के लिए वो यहां जरूर आएगा, लेकिन अनु, अब मुझे तैयारी करनी होगी। आकाश, तुम अपने घर में शादी की तैयारियां शुरू कर दो। हमने तुमसे कहा था कि तुलसी हमारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ी जरूर हुई है, लेकिन ज्यादा दिनों तक ठहर नहीं सकेगी, और आज हमने इस बात को साबित भी कर दिया। तो क्या तुलसी समीर और जिज्ञासा की शादी के लिए राजी हो गई? सिर्फ शादी के लिए नहीं कंचन, वो तुमसे माफी मांगने के लिए भी तैयार हो गई है। तो इसका मतलब है कि अब समीर और जिज्ञासा की शादी में कोई रुकावट नहीं है। बिल्कुल कंचन, अब हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। एक बात और, हमने तुमसे जो वादा किया था उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। बाय। मॉम। समीर बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है। तेरी और जिज्ञासा की शादी के बीच में से तुलसी हट गई है और वो हमसे माफी भी मांगने के लिए तैयार है। हाँ बेटा, अभी अभी नंदिनी का फोन आया था। उसने हमसे कहा कि तुम जल्दी से शादी की तैयारी करो। क्या हुआ बेटा? मैंने तुझे इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई और तू खुश होने के बजाय खामोश है। हाँ मॉम, क्योंकि उस खुशी के साथ एक दुख की बात भी है। दुख की बात? वो क्या है? माँ, जिस दिन मैंने सोफिया का खून किया था, उस दिन वहां पर एक कैमरा नहीं बल्कि दो कैमरे थे। 2 कैमरे? हाँ मॉम, एक कैमरे को तो मैंने तोड़ दिया, पर वहां पर दूसरा कैमरा भी मौजूद था जिसे मैं देख नहीं पाया, और उसमें यह भी रिकॉर्ड हो गया कि मैंने सोफिया का खून किया है। लेकिन ये सब तुझसे किसने कहा? उस शख्स ने जिसके पास वो टेप है। टेप है? लेकिन वो है कौन? ये तो मैं भी नहीं जानता मॉम। उसका मुझे फोन आया था और उसने मुझसे कहा कि अगर पुलिस से बचना चाहते हो और वो टेप वापस चाहते हो तो फौरन 5 लाख रुपए का इंतजाम करो। अब मॉम, मुझे 5 लाख रुपए देकर उससे वो टेप वापस हासिल करना होगा। लेकिन बेटा, 5 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, और फिर इतनी जल्दी हम इसका इंतजाम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप परेशान मत होइए मॉम, 5 लाख रुपए का इंतजाम मैं कर लूंगा। तुम कहां से करोगे बेटा? मॉम, वो पैसा मैं करण से मांग लूंगा और मुझे यकीन है कि वो मुझे इनकार नहीं करेगा। माँ, जिस दिन मैंने सोफिया का खून किया था, उस दिन वहां पर एक कैमरा नहीं बल्कि 2 कैमरे थे, और उसमें यह भी रिकॉर्ड हो गया कि मैंने सोफिया का खून किया है। मैंने सोफिया का खून किया है। मैंने सोफिया का खून किया है। हेलो। हेलो करण। करण, मैं समीर बोल रहा हूँ। हाँ समीर, बोलो। करण, इस वक्त मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? करण, मुझे इसी वक्त 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए? हाँ करण, वो काम ऐसा है जिसके लिए मॉम से भी पैसा नहीं मांग सकता, लेकिन हाँ, ये पैसे मैं तुम्हें जल्दी ही वापस कर दूंगा। वो बात नहीं है समीर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है यार। अगर तुझे 5 लाख रुपए चाहिए तो मैं अरेंज कर दूंगा। थैंक्स करण, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। अच्छा बताओ, तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं अभी घर पर ही जा रहा हूँ। तो ठीक है समीर, मैं अपने किसी आदमी को 5 लाख रुपए लेकर तुम्हारे घर पे भेजता हूँ। थैंक्स करण, थैंक यू सो वेरी मच। तुम नहीं जानते समीर, तुमने मुझसे पैसा मांगकर मेरा कितना बड़ा काम किया है। अब मैं तुम्हें पैसा देकर हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लूंगा।